दोस्तों फेसबुक के ऊपर अगर आपका फेसबुक पेज या प्रोफाइल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, आपको अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का इनवाइट नहीं मिल रहा है, सेटअप नहीं मिल रहा है, तो भैया इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप आएगा, आपका पेज मोनेटाइज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पेज के ऊपर सारे के सारे टूल मिल चुके हैं। स्टार, सब्सक्रिप्शन, कंटेंट मोनेटाइजेशन, स्टोर फ्रंट और पार्टनरशिप एड। इन सब टूल को छोड़ करके, सिर्फ इस कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को छोड़ करके सबसे अर्निंग बहुत कम होता है और रेयर केस के अंदर बहुत ही कम होता है। अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल की बात करेंगे, देखो यहाँ पर अभी रिसेंटली मिला है, इस कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल की अगर बात करोगे तो यहाँ पर आप देखो सीधा से यहाँ पर स्टोरी डाल के भी अर्निंग कर सकते हो, फोटो डाल के भी अर्निंग कर सकते हो, रील्स डाल के भी अर्निंग कर सकते हो, टेक्स्ट डाल के भी अर्निंग कर सकते हो, वीडियो डाल के भी अर्निंग कर सकते हो। यानी कि फेसबुक के ऊपर आप जो कुछ भी डालोगे उससे आपका डॉलर्स के अंदर अर्निंग होगा। लेकिन भाई ये कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलेगा कैसे या किन किन लोगों को मिलेगा? देखो यहाँ पर सिंपली फेसबुक ने बता रखा है, अर्न मनी फ्रॉम योर फेसबुक फॉर ऑल यूर वेल परफॉर्मिंग एलिजिबल कंटेंट। यानी यहां पर फेसबुक ने शो किया है कि भाई आपको वेल परफॉर्मिंग एलिजिबल कंटेंट डालना पड़ेगा, यानी कि आपको अपना ओरिजिनल कंटेंट डालना पड़ेगा, अदरवाइज आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा। लेकिन यहां पर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि भाई आपका जो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप है किस कंडीशन के अंदर आपके पेज के ऊपर नहीं आता है, यानी आपने कौन कौन सी गलती अपने पेज के ऊपर कर रखी है, उस केसेस के अंदर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप नहीं मिलेगा, आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा। सबसे पहले इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा। उसमें सबसे पहली बात यह है कि भैया फर्स्ट पॉइंट के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिएगा कि आपने अगर अपने पेज या प्रोफाइल के ऊपर सिर्फ एक फोटो का रील्स बना करके डाल रखा है ना, तो उसको फाइंड करके आपको हटा लेना है, अदरवाइज आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा, आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप नहीं मिलेगा। अगर बाई चांस मिल भी जाता है और उसके बाद जैसे आप सेटअप करोगे तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आपका जो मोनेटाइजेशन वो सस्पेंड हो सकता है। इसलिए सिर्फ एक फोटो से रील्स जितना भी क्रिएट किए हो उसको हटा देना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक फोटो लगाते हैं और उसमें म्यूजिक लगा के रील्स में अपलोड कर देते हैं। नहीं करना है आपको। सिंपली वहां पर अगर आपको फोटो से रील्स बनाने का शौक हो तो आप 2 से 3 फोटो 4 फोटो कनेक्ट करके बनाइएगा, अदरवाइज नहीं बनाना। उसके बाद दूसरी चीज कि आपको अपने रील्स के अंदर किसी भी दूसरे का कुछ भी क्लिप यूज नहीं करना है, चाहे आप कुछ भी उसके अंदर एडिटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नहीं करना है। जब तक कि आपका पेज मोनेटाइज नहीं हो, जब तक आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप नहीं आए, तब तक दूसरे का कंटेंट, दूसरे क्लिप यूज नहीं करना है। उसके बाद अगर बात करोगे ना, तो फोटोज के अंदर आपको फाइंड कर लेना है कि भैया आपका जो भी फोटो है सारा का सारा ओरिजिनल। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पेपर की कटिंग वहां पर डाल रहे हो या फिर किसी अदर सेलिब्रिटी या अदर किसी भी क्रिकेटर के बहुत सारे फोटो लगा लगा के आपने एक नया फोटो क्रिएट कर लिया है। ऐसा भी आपको नहीं करना है जब तक कि आपका पेज मोनेटाइज नहीं हो, बाद में जाकर आप कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करोगे ना, तो भाई आपको अपनी जितनी भी रील्स हो उसके अंदर ध्यान से देख लेना है कि जितना भी रील्स है आपका, सबके अंदर कोई म्यूजिक तो यूज नहीं कर रखा है। यानी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि हर एक रील्स के अंदर वो म्यूजिक लगा लेते हैं, फेसबुक की म्यूजिक लाइब्रेरी वाला। अगर आपकी हर एक रील्स के अंदर म्यूजिक होगा ना, तो आपको जो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप है बहुत लेट मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपकी रील्स के अंदर म्यूजिक यूज नहीं करना है। अगर जब आप म्यूजिक यूज नहीं करोगे तो फिर वहां पर बैकग्राउंड म्यूजिक आप कहां से यूज करोगे? इसके ऊपर हमने एक लॉन्ग डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो या फिर हमारे फेसबुक प्रोफाइल किशन लाल खारोल के ऊपर जाकर देख सकते हो कि आपको अपनी रील्स के अंदर म्यूजिक कहां से लेना है और उसका क्रेडिट कैसे देना है, ठीक है ना। तो ये तो सारी होगी गलतियां, ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी। उसके बाद अगर हम बात करें कि भैया कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप अब हमारे पेज पर कैसे आएगा, इसके लिए आपको करना है ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल कंटेंट डालना है। जो भी रील्स आप डालो वो रील्स अपनी वॉइस के अंदर डालना है, जितना हो सके अपनी वॉइस के अंदर डालना है। और उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो सिर्फ फेसबुक के साउंड कलेक्शन से डाउनलोड करके लगाना है अपने रील्स के अंदर, और उसका क्रेडिट भी देना है। ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब के ऊपर से कुछ भी कॉपीराइट म्यूजिक सर्च करके उसको डाउनलोड करके अपने रील्स के ऊपर फेसबुक के ऊपर डाल रहे हो, तो भैया वो आपका पेज कभी मोनेटाइज नहीं होगा। आपको जितना भी रील्स क्रिएट करना है सबका सब आपका ओरिजिनल वॉइस के अंदर होना चाहिए। जितना आपका ओरिजिनल वॉइस के अंदर होगा उतना जल्दी आपका पेज मोनेटाइज होगा। उसके बाद एक चीज और फाइंड कर लेना अपने पेज के ऊपर, अगर बात करोगे ना तो मैं आपको सिंपल से दिखा देता हूं कि आपका जो पेज का रिकमेंडेशन हो,
जो पेज का रिकमेंडेशन हो वो आपका रिकमेंडेशन सस्पेंड नहीं होना चाहिए, रिकमेंडेबल होना चाहिए, अदरवाइज आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा। उसके बाद अगर दूसरी बात करें तो आपके पेज के ऊपर कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आपके पेज के ऊपर पेज हैज़ नो इशू दिखाना चाहिए, उसके बाद ही आपका पेज मोनेटाइज होगा। उसके बाद एक और चीज़ के यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिकमेंडेशन और मोनेटाइजेशन दोनों ही एक्टिव होने चाहिए, उसके बाद ही आपका पेज होगा। जैसे आप मोनेटाइजेशन के ऊपर टैप करोगे तो भैया आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा योर पेज इज एक्टिव एंड अर्निंग। अगर आपके पेज के ऊपर ये वाला चीज़ शो हो रहा है, अगर ये वाला चीज़ आपके पेज के ऊपर शो हो रहा है, दिखाई दे रहा है, तो भैया 100% आप एलिजिबल हो, आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट करना है। और ध्यान रखना कि अगर ओरिजिनल कंटेंट डाल रहे हो उसके बावजूद भी अगर आपका पेज मोनेटाइज नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, कंटेंट की क्वांटिटी को बढ़ा देना है। जैसे एक रील्स डाल रहे हो तो एक की जगह 3 रील्स डालिए, एक फोटो डाल रहे हो तो एक की जगह 3 फोटो डालिए। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि अपना जो भी कंटेंट हो, जैसे रील्स ही डाल रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाएगा, आपको 3 मिनट से ज़्यादा लंबा वीडियो भी आपको डालना होगा। और तरह तरह के फॉर्मेट्स के अंदर आप डालिए, जैसे हॉरिजेंटल डाल रहे हो तो वर्टिकल भी डालिए, वर्टिकल डाल रहे हो तो हॉरिजेंटल भी डालिए, उसका फॉर्मेट चेंज करते रहिए। कभी 1:1 के अंदर भी आप अपना रील्स डालिए, कभी 16:9 के अंदर आप अपना रील्स डालिए। आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट अपने रील्स और वीडियो के साथ कीजिए और अपने कंटेंट की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए। जब तक आपका पेज मोनेटाइज ना हो तब तक अपनी ओरिजिनल वॉइस के साथ रील्स, ओरिजिनल वॉइस के साथ वीडियोस डालिए, ताकि आपका पेज जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। और दोस्तों इसके अलावा आपके मन में कुछ सवाल रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप फेसबुक के ऊपर देख रहे हो तो फॉलो करके इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा अपने उन क्रिएटर दोस्तों के साथ जो फेसबुक पर अर्निंग करना चाहते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाएं, जय भारत।